देश में निकाय चुनाव के लिए दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और इसी कड़ी में आज छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ताबड़तोड़ प्रचार करने वाले हैं और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशियों के लिए दोनों बड़े नेता रोड शो का जनता का आशीर्वाद भी मांगेंगे। रोड शो के जरिए सीएम शिवराज जहां दोपहर में शहर के कई वार्डों में रोड शो करने जा रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ शाम के वक्त शहर के कई वार्डों में जनसंपर्क करेंगे रोड शो के माध्यम से। तो स्थानीय नगरीय निकाय चुनावों को लेकर दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और ऐसा कई बार होता है जब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दोनों एक साथ एक शहर में नगरीय निकाय चुनावों के संबंध में लोगों से जनसंपर्क करते हैं, रोड शो करते हैं, जन आशीर्वाद लेते हैं। आज इसी कड़ी में छिंदवाड़ा की बारी है। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो करने के लिए कमलनाथ जहां शाम को रैली की शक्ल में निकलेंगे, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आज लोगों से जनसंपर्क अभियान है छिंदवाड़ा में। तो नाथ की बचेगी साख, बागी बिगाड़ेंगे खेल। सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ का रोड शो। छिंदवाड़ा में आज सियासी पार्टियों का रोड शो देखने को मिलेगा और हर जगह छिंदवाड़ा में या कहीं भी जब कमलनाथ पहुंचते हैं तो उससे पहले पूजन पाठ, पूरा आशीर्वाद लेने के बाद फिर रोड शो, जनता का आशीर्वाद लेते हैं। तो 2 रोड शो हैं आज होने हैं। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ दोनों करने वाले हैं आज रोड शो छिंदवाड़ा में। और इससे पहले जबलपुर में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली, जब बाकायदा पूजन करके ग्वारी घाट पर मां नर्मदा का, उसके बाद जन आशीर्वाद लिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी जबलपुर में जन संपर्क अभियान था, रोड शो था, लोगों से संवाद था। जबलपुर राजधानी के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री राजेश सिंह जी आने वाली 6 जुलाई को कमल की बटन दबाकर भारी बहुमत से डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी को विजय बनाए। तो पहले सांसद और अब विधायक हैं छिंदवाड़ा से कमलनाथ। उनकी साख दांव पर लगी हुई है और इसीलिए पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं और दिग्गज नेताओं का जमावड़ा आज छिंदवाड़ा में है। राजनीति का बड़ा केंद्र भी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का गढ़ है छिंदवाड़ा, जहां पर आज साख दांव पर है नाथ की। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या कुछ तैयारियां, और शाम को कमलनाथ रोड शो करेंगे, इस बीच दोपहर में कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है, किस तरह का दोनों ही नेताओं का कार्यक्रम रहेगा, पूरी डिटेल के साथ आपसे जानकारी चाहेंगे। जी देखिए, आज पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों ही छिंदवाड़ा में रहेंगे और नगरीय निकाय चुनाव में रण जीतने के लिए जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच अपील करेंगे कि उनकी नगरीय सरकार जो है छिंदवाड़ा में उनकी पार्टी की नगरीय सरकार बनाई जाए। तो आज सुबह जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच होंगे, अपील करेंगे, रोड शो करेंगे, सभाएं करेंगे, तो वहीं शाम को जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है, जो छिंदवाड़ा से सांसद रहे हैं और वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक हैं, वो यहाँ पर रोड शो करेंगे और जनता के बीच जाएंगे। इससे पहले वो जो है जनता के बीच लोगों से मिलेंगे, छिंदवाड़ा की जनता से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे, बैठक करेंगे और छिंदवाड़ा में क्या स्थिति है पार्टी की, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री आज छिंदवाड़ा में आमने सामने नजर आएंगे और पहली बार होगा कि जब सांसद के बाद अब विधायक के रूप में जो कमलनाथ है वो जनता के बीच अपील करते हुए नजर आएंगे। उनके पुत्र जो नकुल नाथ हैं अब छिंदवाड़ा से लोकसभा से सांसद हैं और छिंदवाड़ा विधानसभा से कमलनाथ सांसद हैं।
तो ये देखने वाली बात होगी आज कि दोनों जो दिग्गज हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वह आमने सामने नजर आएंगे और जनता के बीच अपील करते हुए अपनी दिनेश, पार्टी के छिंदवाड़ा लिए। के संदर्भ में एक चीज आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि ठीक है, यहाँ पर नाथ की साख दांव पर है, लेकिन जब स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि प्रभावित करेंगे इस बार स्थानीय चुनाव को, खासतौर पर छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा मॉडल की हमेशा ही कमलनाथ बात करते रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, पानी, बिजली और जो नगरीय जो समस्याएं होती हैं, उनको लेकर ये नगरीय निकाय चुनाव होते हैं। तो उन समस्याओं के लिए लगातार जो शहर की जनता है वो लगातार संघर्ष करती है। अपने जो ठीक दिनेश, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश जी, स्वागत है आपका, और आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज छिंदवाड़ा में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी पूरी ताकत वहां चुनाव प्रचार के माध्यम से झोंकने जा रही है। छिंदवाड़ा या कहें इसके आसपास के क्षेत्र को, गढ़ को जीतने के लिए लगातार कोशिशों के बाद भी बीजेपी को वो सफलता नहीं मिलती जिसकी उम्मीद करते हैं। देखिए, छिंदवाड़ा में इस बार चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे और हम सब जानते हैं कि सांसद भी वहीं से हैं, इसी परिवार से हैं और कमलनाथ जी स्वयं उस परिवार को कई वर्षों से लीड कर रहे हैं। इस सब के बावजूद भी छिंदवाड़ा में अभी भी विकास की बहुत सारी जरूरतें हैं और कहीं ना कहीं वो छिंदवाड़ा पीछे रह जाता है। तो स्वाभाविक है कि छिंदवाड़ा के लोग अब ये चाहते हैं कि वहाँ पर स्थानीय सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बने और वो शिवराज जी और मोदी जी के साथ कदम साल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हितेश जी, हमेशा से बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि जब भी कोई काम होता था कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा में करती थी, चाहे वो 15 महीने के लिए सरकार में रही हो या इससे पहले ज्यादातर विकास के कार्य पूरे मध्य प्रदेश को छोड़कर सिर्फ छिंदवाड़ा में हुए हैं। बीजेपी के पास फिर क्या बच जाता है? क्या ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जिनको यदि आपको मौका मिलता है तो वो जरूर पूरे करेंगे? देखिए, सबसे छिंदवाड़ा नगर का विकास बहुत जरूरी, क्योंकि स्थानीय सरकार है। नगर में पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ठीक बने, फिर उसके बाद जो नगर में वार्ड्स होते हैं, वार्ड की सड़कें, ड्रेनेज, सीवेज, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। स्थानीय निकाय मेनली इन्हीं चीजों के लिए हुआ करते हैं, जिससे कि वहाँ पर हम उसको रोजगार के या बाजार के और अवसर क्रिएट कर सकते हैं। स्वच्छ नगर बने। आज छिंदवाड़ा स्वच्छता के मामले में मुझे लगता है बहुत काम करने की उसमें और जरूरत है जी। और कमलनाथ जी वहीं से हैं, उसके बावजूद भी आज तक कभी आपने नहीं देखा होगा कि स्वच्छता को लेकर छिंदवाड़ा में कोई अभियान उन्होंने किया हो। स्वच्छता मतलब उन्होंने मोदी जी पर ही छोड़ दिया है। तो स्वाभाविक है कि ऐसी कई जरूरतें हैं वहाँ की जिसमें लोग अब हमारी ओर देख रहे हैं। जी, हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी भी जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, स्वागत है आपका, और आपसे जरूर समझना चाहेंगे कि छिंदवाड़ा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार के चुनाव में आपके लिए, क्योंकि जो स्थानीय नतीजे आते हैं चुनावों के वो आमतौर पर उनके पक्ष में आते हैं जिनकी सत्ता में सरकार होती है राज्य में। ऐसी स्थिति में बागी भी खेल बिगाड़ने के पूरे मूड से बैठे हुए हैं। कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां? देखिए, कांग्रेस की बेहतर तैयारी और जो बात वाजपेयी जी ने कही तो मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा है शिवराज जी उस छिंदवाड़ा को देख के चल रहा है। जो कमलनाथ जी ने किस विश्व स्तरीय बना रखा है, रोजगार की बात कर रहे थे, वहाँ FDDI इंस्टीट्यूट है, वहाँ अलग अलग इंस्टीट्यूट बने हुए, वहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं लोगों के लिए। कितना बेहतर ऑप्शन, वो जगह जिसको बहुत पिछड़ा इलाका कहा जाता था, कमलनाथ जी के सांसद बनने के बाद एक बेहतर प्रदेश के अंदर दूसरे सांसद है। आप उनकी स्थिति देखेंगे कि कितनी पिछड़ी जगह है। शिवराज जी का खुद का इलाका जो विधानसभा है वहां पे आप जाकर देखेंगे तो स्थिति परिस्थिति क्या है। तो शिवराज जी जरूर सीख के आए कि छिंदवाड़ा के अंदर क्या मॉडल लगा रखा है, किस तरीके से बेहतर वहां पे काम होता है, किस तरीके से काम की व्यवस्थाएं होती है, ये जरूर सीखे। और ये बात कर रहे हैं तो अभी जनता जवाब दे रही है। अभी सीहोर की जिला पंचायत के चुनाव थे, 5 में से 4 कांग्रेस पार्टी जीती, जो सीहोर जिला मुख्यमंत्री का है। बगल के जिले में जहां से उनकी विधानसभा से बगल में जो शुरू होती है, देवास जिला शुरू होता है, 10 में से 9 जिला पंचायत कांग्रेस पार्टी जीती है। भोपाल जहां वाजपेयी जी रहते हैं, देख लें वहां कांग्रेस का पूरी तरीके से जनता इनको जवाब देने पे लगी कि जो झूठ और फरेब की, क्योंकि जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे, बने थे कमलनाथ जी थे, तब कहते थे 200 रुपए से ज्यादा बिल आ जाए तो बिजली के बिल मत भरना, कोई काटेगा तो मैं जोड़ने आऊंगा,
ये कुणाल कहते जी, थे कि अगर मैंने बागियों 2100 से रुपए संबंधित एक सवाल किया था। कुणाल जी, मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन मैंने आपसे बागियों से संबंधित एक सवाल किया था। दूसरा, हितेश जी ने ये कहा कि ठीक है, आपने ऊपर ऊपर से छिंदवाड़ा को बड़ा चमका दिया, लेकिन जब हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो मोदी जी ने शुरुआत की उसकी, और कहीं ना कहीं इसकी आवश्यकता छिंदवाड़ा में ज़्यादा महसूस होती है। तो ये दो चैलेंजेस अभी आपके सामने हैं। ये गलत फहमी है कि किसी ने शुरुआत करी है। देश के अंदर स्वच्छता का अपना पहले भी मामला था कि सिर्फ उन्हीं के आदेश से स्वच्छ होगा, उससे पहले पूरा देश का गंदा पड़ा रहता था। किस तरह की बातें, किस तरह के सवालों की बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बातें हैं और इस तरह की बातों में कोई दम है। पर जो मूल है कि प्रदेश के अंदर क्या होना चाहिए, अभी नहीं कि भोपाल के प्रत्याशी ने आज कहा कि मैं भोपाल नगर निगम में बनूंगी तो भ्रष्टाचार खत्म करूंगी। तो क्या सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बीजेपी की परिषद ने बना रखा था, जो खुद इनके प्रत्याशी कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म करने की। आज कर्मचारी कितने हैं और कितना कम काम उनको दिया जाता है और कहाँ कर्मचारियों का रिकॉर्ड है कि आप देखेंगे तो स्थितियां, परिस्थितियां बहुत गंभीर है, स्थितियां बहुत खराब है। कहीं ना कहीं भय, भूख और भ्रष्टाचार की जो नगर सरकार चल रही है, इसे जनता देख चुकी है। ठीक, हितेश जी देखिए, जो मूल प्रश्न मैं बार बार पूछ रही हूँ कुणाल जी, उसे कहने से बच रहे हैं। बाकी वो पूरे प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, हालांकि विषय छिंदवाड़ा है, लेकिन बागियों से संबंधित आपकी तो खास नजर रहती है आपकी पार्टी की। जब कांग्रेस में कोई बागी होता है, ऐसी स्थिति में क्या खेल बिगाड़ सकते हैं, नात की साख दांव पर लग सकती है? देखिए, ये बात सच है, स्थानीय निकाय में सभी जगह बागी बड़ी मात्रा में पड़े हुए हैं। और बस मैंने आपको बताया ना, हमने तो एक कॉल लिया, हमने कॉल ये लिया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, क्योंकि काम शिवराज जी और उनकी सरकार को अभी 2 साल करना है। और कुणाल जी ने चाहे कांग्रेस का कितना ही बचाव किया, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्वच्छता को एक अभियान के रूप में लेना, नगरों का उसी प्रकार से रैंकिंग करना और उसको प्राथमिकता में लेकर आने का काम तो स्वाभाविक है, मोदी जी के समय ही हुआ है। इससे तो हम नहीं नकार पाएंगे। और उस रैंकिंग में कहीं छिंदवाड़ा हमें दिखता नहीं है, जबकि आप सोचिए कमलनाथ जी कितने वर्षों से वहां पर नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान काम था। बहुत उद्योगपति भी हैं, बहुत बड़े भी हैं वो, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस है और जिसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, वर्षों तक उन्होंने नाथ परिवार को देखा है, इसमें क्या बुराई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी हमसे बात करने के लिए। कुणाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो आज शिव और नाथ आमने सामने होंगे। छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार जोरों पर रहेगा। दोपहर में शिवराज सिंह चौहान तो शाम को कमलनाथ वहां पर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे।